अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। इमं विवस्वते योगं प्रवाच्युवाहं व्यव्ययं विवस्वानमन्वये प्राह मनुरीच्य वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया है और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया है और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के लिए निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें नागरिकों पर और प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी बहुबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि वह शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या पर प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस मन्वंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 और 52 में कहा गया है, यच्छुरेषु सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्तिरश्येष तेषजा तस्याज्ञाये भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और उनके आदेश के समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या को समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व अध्याय 348, 51-52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगो गांगयुगादो च ततो विश्वस्वामन्वविवेददो मनुष्यतिलोकभृत्यार्थ सुता एषवाकवे ददो इक्ष्वाकुशांचा व्याप्तलोकान् वर्षता। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज थे। उसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष बीते हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 43,000 लाख वर्षों से भी अधिक है तथा इसके पूर्व वर्ष बीते हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे पूर्ण द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इससे भी पूर्व त्रेता युग और इसके पूर्व भी त्रेता युग 12 लाख वर्ष था और इस प्रकार लगभग 20 लाख
20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। इसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वामित्र को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले की कही गई होगी और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार सुनाई गई के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त स्त्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवद गीता वेदों से ही समान है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया गया है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिनं राज्यर्षयो विदं न कलेनेहा महता योगा नष्टा परन्तपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। इससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचनाएं करते। अतः ऐसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हो गया हुआ। जैसे ही पुनः परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणित गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता को असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु ये प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार कर चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि अनुसरण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर में के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, तो जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो प्रस्तुति प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अव्यय होगा। या एवं मतो तेहार्दुर्योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो अशी में सखा चेति रहस्य गोतदुदत्मम्। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम महाविद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम
ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं कि कुछ असुरों की जो टीकाएँ भक्तों द्वारा दी गई हैं वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा दी गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को इस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्यतः जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेते द्विजानीयां त्वमादौ प्रवक्तवानिति। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का नाम माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण सिंह के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन ने यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह सब इस तरह का प्रश्न पूछ रहा था मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण के से अवगत ना हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान श्री भगवान के रूप में बने हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणित रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण हैं, अतः यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्वस्वामी कृत परम प्रमाण हैं, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है कि जिससे कृष्ण स्वयं बताएं कि असुर तथा उसके अनुयायी जिस बात ही अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या को जाने। अतः यह कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं कि तो वह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा दी गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणित वचनों की सदा पूजा करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से उसे परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य यह उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण के भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बहुने में व्यातितानि जन्मानि तब चार्जुनं तान्यं वेदं सर्वाणि नातं वेत्तं परं तप। श्री भावनानुवचन श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो इन सबका स्मरण है, किंतु हे परतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है।
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अवतरणों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है कि अदेतमच्युतमनादि मंतं रूपमाधरणं पुराण पुरुषं नवयोनं च विदेशुं दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वितीय, अद्भुत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य यौवन युक्त रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।